विद्रोह किया, हुकूमत लाचार। इकतीस प्रांत, विरोध और हिंसा की आवाज। तख्ता पलट की दहलीज पर ईरान। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। तेहरान से मशहद तक सड़कों पर बगावत है। महंगाई आसमान छू रही है। ईरानी रियाल डॉलर्स के सामने बिखर चुका है और बेरोजगारी ने युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया है। हालात ऐसे हैं कि देश के 31 प्रांतों में एक साथ हिंसा भड़क चुकी है। सरकार ने डर के मारे इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं बंद कर दी ताकि विद्रोह की आवाज दुनिया तक ना पहुंचे। लेकिन ये आग इतनी तेज है कि नेटवर्क कटने के बाद भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत की खबर है। तेहरान में स्नाइपर तैनात हैं। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। वीडियो में सफेद टी शर्ट पहने शख्स के सीने में गोली लगती है और चंद सेकंड में वो टी शर्ट खून से लाल हो जाती है। तेहरान के पुनाक जिले में खुलेआम सभाएं हो रही हैं। सत्तारी इलाका, जन्नतबाद, सबसेवर, हर तरफ नारेबाजी और गुस्सा है। शिराज में हालात और ज्यादा विस्फोटक हैं। पुल पर खड़ी भीड़ खुलकर शाह अमर रहे के नारे लगा रही है। यानी ये गुस्सा महंगाई नहीं, सीधे इस्लामी शासन के खिलाफ है। वहीं ईरान के उत्तरी शहर कराज में नगरपालिका की इमारत आग की लपटों में धधक रही है। प्रदर्शनकारियों ने शिराज में कृषि बैंक के बाहर और राहत समिति की इमारत के अंदर भीषण आगजनी की। तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी ईरान का ऐतिहासिक शेर और सूर्य वाला झंडा लहरा रहे हैं। वहीं ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद पर लगभग प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। हर तरफ एक ही नारा है, शाह अमर रहे। इस बीच अमेरिका में रह रहे ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि इन ऐतिहासिक पलों में विदेशी ईरानियों की भूमिका बेहद अहम है। پیامی دارم برای هم‌میهنانمون در خارج از کشور. اکنون نقش بسیار مهم و کلیدی رو می‌توانید ایفا بکنید. از همه مهمتر در شرایط کنونی ادامه تجمعات در سطح شهرها و کشورهای خارجی است و همچنان اطلاع رسانی به نهادهای سیاسی، دولتی و رسانه‌ای. پاینده باشید، پاینده ایران. खामनेई की सबसे बड़ी परेशानी रजा पहलवी से बढ़कर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक बार फिर खोलकर चेतावनी दी, अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई तो वो भी फायरिंग शुरू कर देंगे। ईरान बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि लोग कुछ ऐसे शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो हम दखल देंगे। मैं ईरानी नेताओं से कहता हूं, बेहतर होगा कि आप गोलीबारी शुरू न करें, क्योंकि हम भी गोलीबारी शुरू कर देंगे। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई हालात को काबू में बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द सभी ईरानी लोगों के दिलों में विजय की भावना आए। लेकिन सड़कों पर जो दिख रहा है वो खामनेई के भरोसे से बिल्कुल उलट है। ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ गुस्सा नहीं है, आज इतिहास लिखे जाने की कोशिश हो रही है। तख्ता पलट की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में सवाल है, क्या खामनेई शासन इस तूफान को रोक पाएगा या फिर दुनिया एक और शासन के गिरने का लाइव टेलीकास्ट देखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब देखिए, सवाल यही है कि रेजा पहलवी क्या वो शख्सियत है जो सत्ता पलटने वाले हैं ईरान में? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? आपको पूरी कहानी जरा बता देते हैं। देखिए, विद्रोह में पूर्व प्रिंस हैं
रेजा उनकी सीधी एंट्री हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों को बताया गया है कि बहादुर हैं वो, हम वतन विदेशों में बसे ईरानियों से मदद की अपील की जा रही है और ये सब कुछ रेजा पहलवी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आने वाले दिन और निर्णायक हो सकते हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के डटे रहने का वो समर्थन कर रहे हैं। आंदोलन का चेहरा अब रेजा पहलवी बन गए हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों को एकजुट रहने को वो कह रहे हैं, यानी सीधे सीधे वो ये अपील कर रहे हैं कि आप डटे रहिए और ये वक्त सत्ता परिवर्तन का है। तो क्या रेजा पहलवी ही वो शख्सियत हैं जो सत्ता परिवर्तन करेंगे? लेकिन रेजा पहलवी हैं कौन, इनके बारे में थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं अगर आप इनसे वाकिफ नहीं हैं तो। ईरान के आखिरी राजा मोहम्मद शाह के बेटे हैं। 1989 की क्रांति के बाद से अमेरिका में निर्वासित कर दिया गया था, यानी देश से बाहर कर दिया गया था। शाही परिवार के उत्तराधिकारी और पूर्व क्राउन प्रिंस हैं। वर्तमान में इस्लामिक शासन के सबसे मुखर विरोधी के तौर पर सामने आए हैं। राजशाही नहीं, लोकतंत्र के कट्टर समर्थक हैं। ईरान में इस वक्त आज़ादी के नायक रेजा पहलवी बन गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उनकी वतन वापसी का वक्त आ गया है, क्योंकि उनके समर्थन में भारी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि क्या अब ये सब कुछ ट्रंप के जरिए होने वाला है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस पर भी थोड़ी डिटेल ले लीजिए। ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से सने हुए हैं। ट्रंप का हश्र तानाशाह जैसा ही होगा, इस तरह की बातें चल रही हैं। खामनेई की तरफ से भी कह रहे हैं कि नहीं झुकेगा इस्लामिक रिपब्लिक, ईरान को अस्थिर करने की विदेशी साजिश है ये। खामनेई सीधे सीधे ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं। ट्रंप दूसरों के बजाय अपना देश संभाले, ये भी कह रहे हैं खामनेई। साजिशों से ईरान की सरकार नहीं डरने वाली है। अमेरिका कह रहा है कि वो हिंसा पर चुप नहीं रहेगा, वो अटैक करेगा और इसको लेकर सीधे सीधे खामनेई कह रहे हैं कि हम भी नहीं दबने वाले हैं। और कत्लेआम रोकने की बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जिसको लेकर ईरान सरकार, खामनेई की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपना देश देखिए, हमारे देश में आप इंटरवीन मत करिए, आप अपनी राय मत रखिए। तो खामनेई सीधे सीधे चैलेंज जो दिया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, उसे एक्सेप्ट करते हुए कह रहे हैं कि हम नहीं दबने वाले हैं। और आपको बताएं कि गोलियां चलवाई भी गई हैं, फायरिंग की गई है जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर, और 60 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी अब आ रही है कि स्नाइपर्स के जरिए उन पर गोलियां चलवाई गई हैं। तो अब अमेरिका वर्सेस ट्रंप वर्सेस खामनेई जैसी स्थिति बन गई, आप समझ रहे हैं। और इसमें हो सकता है कि इजराइल भी साथ दे दे अमेरिका, क्योंकि अभी याद है आपको हाल में जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया था, 12 दिन वो युद्ध चला था। उसके बाद बीच में ट्रंप ही आए थे, अमेरिका ही आया था और उन्होंने युद्ध को रुकवाया था। लेकिन अब लग रहा है कि ट्रंप इसे फ्यूल दे रहे हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच ये दुश्मनी नई नहीं, आप ये भी समझिए, दशकों पुरानी अदावत है। 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन आज ये नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कब से शुरू हुई है दुश्मनी, आपको हम बता रहे हैं। देखिए, परमाणु बम का डर, ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उसको लेकर दहशत में है अमेरिका। 1989 की क्रांति के दौरान अमेरिकी दूतावास को बंधक बनाने से यह अदावत शुरू हुई थी और उसके बाद परमाणु बम का खतरा बरकरार रहा। ईरान जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था, उस पर अमेरिका को आपत्ति थी, उस पर अमेरिका को शक था। इजराइल का मुद्दा भी इन दोनों के बीच रिफ्ट की वजह रहा है। ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन है, यूएसए दोस्त है, ये हम देखते रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है आर्थिक प्रतिबंध। अमेरिका के बैन ने ईरान की कमर तोड़ दी है, मुश्किल खड़ी कर दी है ईरान के लिए। तो ऐसे में ये भी एक वजह बनी हुई है। वहीं सुलेमानी की हत्या भी, जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से भी तनाव बहुत बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका के टारगेट के चलते ये सब कुछ हुआ। क्षेत्रीय वर्चस्व भी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर तनाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाने की पुरानी जंग है ये, और इसमें ईरान ये कोशिश करता है कि वो उस पूरे इलाके को अपने कैप्चर में रखे। लेकिन ट्रंप चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि ये जो दबदबा है ये खत्म हो। इसको लेकर भी तनाव बरकरार है। आतंकवाद का भी आरोप अमेरिका लगाता रहा है। ईरान पर आतंकी गुटों को मदद करने का आरोप अमेरिका हमेशा लगाता रहा है। तो ये भी एक तनाव की वजह है। ये वो कारण है जिसकी वजह से हम समझ रहे हैं कि अदावत बहुत पुरानी है। क्या कुछ हो रहा है ईरान पर, इस पर हम दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे।